इस 20,000 रुपए के माइनिंग यूएसबी स्टिक से किसी ने 1.85 करोड़ कमाए हैं। आइए जानते हैं कैसे। Hey, what's up everybody? Welcome back to this channel Mining Family. You guys are doing fantastically well क्योंकि आप और मैं दोनों सेम पेज पे 20,000 रुपए के माइनिंग पेनड्राइव से कैसे एक आदमी 1 करोड़ 85 लाख 80,000 रुपीज के आसपास कमा सकता है। मतलब डॉलर्स में बात करूं तो ये अराउंड 200-250 डॉलर्स के आसपास का एक माइनिंग पेनड्राइव आता है जो एसिक माइनर होता है बिटकॉइन के लिए और इसकी स्पीड होती है 300 गीगाहैश। भाई इथेरियम में 300 गीगाहैश बहुत ज्यादा है बट बिटकॉइन में नहीं है गाइस। तो माइनिंग पेनड्राइव्स भी 300 गीगाहैश की आ जाती है। अब ऑनलाइन भी आप बाई कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट बाई करने से पहले ये वीडियो को पूरा देखना, डिसीजन एंड में लेना कि भाई साहब ये बाई करना वर्थ इट है कि नहीं। क्योंकि ये माइनिंग पेनड्राइव जो है गाइस ये सोलो पूल पे चलती है और सोलो पूल पे चलने के बाद अगर आपको एक ब्लॉक मिल गया तो एक ब्लॉक का रिवॉर्ड है 6.25 बिटकॉइन। सो नियर अराउंड ये बंदे ने जो बंदा है जिसको बिटकॉइन माइनिंग कर रहा था विद दिस पेनड्राइव्स और एक ब्लॉक मिला, नियर अराउंड $30,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था एंड ही हिट अ ब्लॉक और 6.25 बिटकॉइन मिनिमम होता है, उससे ज्यादा भी काफी बार निकल जाता है एक ब्लॉक के अंदर। तो इसके पास $2,31,000 के आसपास आया था, नियर अराउंड 1 करोड़ 84-85 लाख के आसपास। बहुत बड़ा अमाउंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ सोलो माइनिंग और पूल माइनिंग क्या होती है, क्योंकि आप सोच रहे कि ये पेनड्राइव में मुझे सोलो माइनिंग करनी पड़ेगी और कार्तिक भाई नियरली हर एक वीडियो में हम जितनी भी माइनिंग रिग सेट करते हैं उसमें पूल माइनिंग होती है। ओके सो गाइस मैं आपको काफी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा पूल और सोलो माइनिंग क्या होती है। पूल माइनिंग आपने मेरे मुंह से काफी बार सुना होगा, बिकॉज पूल माइनिंग में क्या होता है, आप और हम जैसे क्रिप्टो माइनर्स सारे एक साथ मिलकर अपनी स्पीड शेयर करते हैं और वहां पे जितनी भी अर्निंग होती है, रिवॉर्ड आते हैं, वो हम सारे मिल बांट के खाते हैं। स्पीड के हिसाब से, कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें प्रॉफिट्स अपने खुद के मिलते हैं। क्योंकि आप सोच रहे होगे कि किसी के पास 10 गीगा हैश है इथेरियम पे या फिर 10 टेरा हैश है बिटकॉइन पे और मेरे पास सिर्फ 1 टेरा हैश है, क्या मेरे और उसके प्रॉफिट सेम होंगे? नहीं गाइस, हम पावर शेयर करते हैं, हमारी स्पीड शेयर करते हैं, बट हमारी स्पीड के हिसाब से पूल में हमें प्रॉफिट्स होते हैं। अब सोलो माइनिंग में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सोलो माइनिंग में चांसेस होते हैं, चांसेस और लक परसेंटेज में क्यों बोलता हूँ आप समझिए, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स होते हैं सोलो माइनिंग में। फॉर एग्जाम्पल आप और हम जैसे काफी सारे माइनर सोलो माइनिंग के लिए आ रहे हैं, ठीक है, और किसी के पास छोटा मशीन है 300 गीगा हैश का, मतलब बिटकॉइन में गीगा हैश मैटर नहीं करता, बहुत छोटा नंबर होता है। तो ये जो यूएसबी पेनड्राइव स्टिक्स है जो माइनिंग करती है ये काफी कम स्पीड की होती है जो कि 300 गीगा हैश की होती है। अगर आपके पास 1 टेरा हैश है जो सोलो माइनिंग में माइन कर रहा है, अब सोलो माइनिंग में रिवॉर्ड और लक फैक्टर कैसे काम करता है, जो ट्रांजेक्शंस होती है हमारी मशीन काफी टाइम तक भी चल सकती है और हमें ना रिवॉर्ड्स मिले, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है। बट पूल माइनिंग में इट्स काइंड ऑफ अ सैलरी बेस्ड, क्योंकि वहां पे हमें रिवॉर्ड्स हमारे स्पीड के हिसाब से मिलते हैं। और इन सोलो माइनिंग हमारी स्पीड अगर ज्यादा भी हो, पॉसिबिलिटीज ये भी है कि हमारी माइनिंग कुछ ना हो, हमारे प्रॉफिट जीरो, क्योंकि उसमें लक परसेंटेज और लक फैक्टर मैटर करता है। क्योंकि बेस्ड ऑन योर स्पीड लक परसेंटेज बढ़ेगा बट इट वोंट गिव यू श्योरिटी कि आपको फॉर श्योर आपको मिलने वाला है। अब मैं बताता हूँ, ये जो ऑनलाइन बंदा है जिसका नाम है /001 फॉर ऑब्वियस रीजंस, एनोनिमस है, हमने इसका फेस रिवील नहीं किया। थैंक यू सेबेस फिनटेक फॉर मेकिंग दिस अमेजिंग वीडियो। इसी के साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा /001 के पास जो माइनिंग पेनड्राइव थी वो 300 गीगाहैश की थी और गाइस वो 300 गीगाहैश की पेनड्राइव ने एक ब्लॉक हिट किया। ब्लॉक हिट करने पे 6.25 बिटकॉइंस का रिवॉर्ड है मिनिमम। अब जब /001 ने हिट किया था ब्लॉक, ही गॉट मिनिमम ऑफ 6.25 बिटकॉइन, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। एंड फॉर श्योर इनफ वी हैव एन इंटरव्यू विद हिम जो हम देखेंगे, जो सेबेस फिनटेक और हॉबिस्ट माइनर के बीच में रिक्रिएटेड है। तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ पूल माइनिंग एंड सोलो माइनिंग में लक फैक्टर मैटर करता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कार्तिक भाई अगर मैंने ये माइनिंग पेनड्राइव खरीदी मेरी लक परसेंटेज कितनी है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। बाय solochance.com इस माइनिंग पेनड्राइव की विनिंग चांसेस है नियर अराउंड 435 इयर्स में एक बार। तो दैट लकी ऑफ अ गाय ही इज। अगर आप जानना चाहते हो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड आप ट्राई देना चाहते हो, कमेंट डाउन बिलो, उसके ऊपर एक नया वीडियो बनेगा जिसपे मैं आपको सेटअप करना इस माइनिंग पेनड्राइव को सिखाऊंगा। सेटअप के साथ साथ अगर आप जानना चाहते हो कि इसको कहां से खरीदना है फॉर अ गुड प्राइस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी चल के देखते हैं सेबेस फिनटेक और हॉबिस्ट माइनर का रिक्रिएटेड वीडियो विद /001 और इनका इंटरव्यू देख के समझते हैं हाउ लकी ही वाज। Right, so what was your initial reaction when you realized that you had hit a block? I was just waking up for the day and checking on my rigs like I traditionally do. I checked my account balances like I normally do and was confused. I thought that's not right. I checked out BTC and saw that the price was just over 30K per coin and then looked at my balance again. At that point, I realized what had happened. I had hit a block. I was still in bed at the time and I told my wife what had happened. It was insane. Truly a state of shock and awe had set in. I then got up and saw that sure enough, I had hit a block using nothing more than USB stick miners. So
इवन स्लेश 0001 का ये कहना है कि ही वॉज ट्रूली इन अ स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज सीधी सी बात है आपके चांसेस इसमें 435 ईयर्स में एक बार है, इतना महंगा इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपए का, चांसेस है कि आप बिल्कुल भी ब्लॉक को हिट ना करो. बट पास्ट फ्यू ईयर्स में देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, देयर हैव बीन प्रूफ्स दैट पीपल हैव हिट अ ब्लॉक विद दिस माइनिंग पेन ड्राइव. सो येस यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस आउट, बट आप समझिए कि आपके हाथ में पैसा कितना है और रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर कितना है, क्योंकि मुझे पर्सनली इसमें रिस्क ज्यादा दिखता है देन रिवॉर्ड. अगर आप ट्राई करना चाहते हो आई वुड से, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं ठीक है, अब आपने एक दो माइनिंग पेन ड्राइव लेके बस ऐसे ही लगा के चालू कर दी, डेफिनेटली फाइन. बट इफ यू आर अ मिडिल क्लास गाय एंड यू आर जस्ट गोना बी ट्राइंग आउट वेस्टिंग योर 20,000 25,000 रुपीज, तो इट्स नॉट वर्थ इट. What did your USB mining farm look like hardware-wise? So I was just using 22 to 23 of the Gecko Science Compacts apps on the Icon USB hubs with USB Arctic fans. Something to keep in mind as well. A few days prior to hitting the block, I was mining with rented hash power from NiceHash to the same address. Now, make no mistake that when I hit the block, the only thing mining was my compact app miners, which was around 8.75 terahash. The miner that hit the block had 9 compact apps running, which was around 3.5 terahash on an HP Omen gaming PC that was also mining Ethereum. ओके सो गाइज आप भी सुन सकते हो कि यार 8.7 टेराहैश चल रहा था, तो मतलब इसके पास कितनी सारी पेन ड्राइव होगी. ये खुद बोल रहा है कि 22 टू 23 पेन ड्राइव थी, जिसमें से एक चल रहा था 8.75 टेराहैश और एक चल रहा था HP Omen के लैपटॉप में विच वॉज माइनिंग इथेरियम. आई हैव सीन दिस इंटरव्यू सो आई वुड टेल यू विच वॉज माइनिंग इथेरियम. एंड साथ ही साथ ही हैड कपल ऑफ पेन ड्राइव्स लाइक 3.7 3.5 टेराहैश ऑन बिटकॉइन अगेन ऑन सोलो माइनिंग विच हिट दी ब्लॉक. तो आप देख रहे हो कि बड़ा नंबर होके भी 8.75 टेराहैश डिड नॉट हिट दी ब्लॉक, बट द स्मॉलर वन डिड. At the time, the network difficulty for BTC was about 26T, and sure enough, the Omen found a share creating the block at 35T. Based on solochance.com, the odds of me hitting that block were once every 435 years. Even he's saying right now, based on like ऑनलाइन वेबसाइट solochance.com, हिटिंग दैट ब्लॉक, शेयर फाउंड होने के बाद वो ब्लॉक सॉल्व करके उसके चांसेस है 435 ईयर्स में एक बार. अगर गाइज आपको ये वीडियो में कोई भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है और आपके समझ के बाहर जाती है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग कनेक्टेड टू बिटकॉइन और कनेक्टेड टू क्रिप्टो करेंसी, कनेक्टेड टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कमेंट डाउन बिलो. तुम्हारा मैनिक भाई श्योरली उस पर एक वीडियो बनाएगा सो यू कैन अंडरस्टैंड इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल. Wow. Alright, so how are you running your farm software-wise? Since I already had over 3.5 gigahash on Ethereum and Zill miners running, I figured it would be ideal to have the systems play the BTC lottery while they were running. I can't tell you how happy I am that this strategy actually paid off. Each of my 8 GPU rigs had a few of the compact apps running on them, so essentially I was triple mining when I hit pay dirt. Kano's latest version of CG Miner was used for the BTC mining portion, and I was using Phoenix Miner for my Ethereum and Zill mining. ओके सो गाइज इवन ओवर ईयर अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूँ. दिस गाय वॉज ट्रिपल माइनिंग क्योंकि 8 GPU माइनिंग रिग्स में ही हैड काइंड ऑफ USB sticks and like maybe he was mining on a CPU as well. So he was mining Ethereum and Zill at the same time he was mining BTC. He was doing like the third might be the XMR mining or anything other than that which is CPU intensive, core intensive mining कर रहा था ये बंदा. And he had 3.5 gigahash on Ethereum और साथ ही साथ ये ट्रिपल माइनिंग कर रहा था. तो it's kind of crazy कि how truly minor है ये, and he gave this a shot and he's talking about the software so you have to listen this carefully. I believe you were running a node and mining to that. What made you decide to do it that way instead of mining to CK's solo pool? Yeah, you're correct. I was running a node and I was mining to that. However, Kano actually convinced me to mine to a well-connected pool instead. This is going to sound funny, but I selected CK's solo pool because it was easier to look at the stats. Not knocking Kano's pool, just having to log in every few hours really bugged the crap out of me. Do you have any advice for people wanting to get into solo mining Bitcoin like this? My advice would be take the shot and go for it. Remember that electrical and hardware costs are steep. However, the reward can be great if you're willing to take the chance. There used to be a lottery commercial when I was growing up, and the quote was, "You got to play to win." And that's what I did, and I'm still doing today. I would also remind people that heat and noise are also an issue when choosing to mine.
So you need to factor these all in before committing to mining. Nice. ओके सो गाइस दिस लेट्स 0001 जिसने कहा है कि यू शुड गो फॉर दिस माइनिंग, मैं आपको बता देता हूँ 435 इयर्स में एक बार चांस आता है, तो बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है। तो पहले तो मैनिक माइनर्स भाई साहब से एक पूल माइनिंग की मशीन बनवा लो, फिर उसके अंदर एक यूएसबी स्टिक डाल के ड्यूल या फिर ट्रिपल माइनिंग करो, वरना तब तक तो फायदेमंद नहीं है कि आपने 20,000 की 10-20 पेन ड्राइव ले ली एंड उसके बाद माइनिंग किया। लिसन हाउ केयरफुली ही इज हैविंग सो मेनी माइनिंग रिग्स, उसके बाद उसने लाइक साइड इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर टू लाइक गेट इनटू अ लॉटरी सिस्टम। एंड लॉटरी में आपको हमेशा पता है गाइस, लाखों में से एक आदमी चुना जाता है फॉर दैट लॉटरी। सेम वे 435 इयर्स में से एक बार ये पेन ड्राइव चुना जाएगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए यू हैव टू माइन। एंड सो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, दिस गाय वाज यूजिंग CK Spool नॉट Kano Spool, बिकॉज CK Pool में स्टैट्स इजी थे देखना, Kano Spool में ही हैज टू लॉग इन लाइक एवरी फ्यू आवर्स, सो दैट वाज द मेजर रीजन ही वाज यूजिंग CK Spool। ग्रेट मैन, लाइक एंड इट पेड ऑफ। And finally, is there anything else you wish I would have asked about, or anything else you'd like to talk about? Yeah, so since hitting a block, I'm still mining and I'm continuing to grow my Bitcoin farm. Since the Ethereum merge is upon us, I have been selling off my GPUs and buying additional compact as well as future bit Apollo BTC miners. I have started using Raspberry Pis to run my compact Fs, which max out about 15 sticks per Pi. I will be up to 30 compact Fs within the next week. He's saying he's using Raspberry Pi for like basically running 15 USB sticks जिससे वो माइन करे। He is getting 30 compact within the next week। काफ़ी सारे माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कर रहा है and he is also saying he is not investing into Ethereum mining because of the merge, but I have already made a video on that। Guys go check out those 3 videos जहाँ पे मैंने merge के बारे में बात किया है। मार्केट रिसर्च भी करो, सिर्फ मेरी वीडियोस मत देखो, मेरी वीडियोस के साथ साथ मार्केट रिसर्च करो और कमेंट करके बताओ कि आपके क्या थॉट्स और व्यूज है। एंड ही इज शिफ्टिंग टू BTC माइनिंग, बट आई डोंट थिंक कि इथेरियम माइनिंग इज गोइंग एनीवेयर फार। इवन बिटकॉइन माइनिंग इज गुड, इथेरियम माइनिंग लाइक आई ऑल्सो व्हाट आई डू इज जो सबसे प्रॉफिटेबल है भाई साहब वो करो GPU माइनिंग में, उसके बाद स्विच करो जो भी आपका फेवरेट कॉइन है। तो दैट इज द स्मार्ट थिंग यू शुड डू एज पर अ स्मार्ट माइनर। 10 Apollo BTC miners running currently, but I'm going to be adding a total of 16. Additionally, I've invested into 4 of the Bitmain S19A Pros, which are 110 terahash units, 2 of which online currently, and with 2 more coming in the next 2. Okay, so he has 4 BTC S like 110 terahash का S19J Pro जो भी एक Bitmain का आता है। So this guy is a rich miner guys। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मैं भी लगा लूँ काफ़ी सारी पेन ड्राइव स्टिक्स, तो पहले इसकी माइनिंग फार्म की जर्नी सुन लो, क्योंकि इसके हार्डवेयर ही ख़त्म नहीं हो रहे। पहले इसके पास 23 स्टिक्स है, फिर ही इज़ अपग्रेडिंग मोर एंड मोर, देन above that he has like so many of them, like 110 टेराहैश के BTC माइनर्स है, प्लस ही हैज़ अनदर लाइक BTC समथिंग मशीन्स एज वेल। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो लाइक लॉस्टिंग द काउंट, सो मेनी मशीन्स, इतने मशीन्स है इस बंदे के पास। The S19s are running actually at a co-location, and to be clear, all of my BTC miner equipment are in use solo mining on CK's pool. So I think that about wraps it up. Now, So guys, you can listen it so carefully कि वो बंदा कितना लॉटरी पे बिलीव करता है, क्योंकि इवन हिज S19 Pro जो मेनली लोग पूल माइनिंग में यूज करते हैं, I'll say कि सोलो माइनिंग में भी यूज करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर अ सिक्योर्ड वे ऑफ एक्यूमुलेटिंग क्रिप्टो लोग क्या करते हैं कि यार पूल माइनिंग करते हैं, बट दिस गाई इज मोस्टली इनटू सोलो माइनिंग इनटू अ लॉटरी सिस्टम बिकॉज ही हैव गॉट एक बार उसको ब्लॉक मिल गया, मे बी ही इज बिलीवर ऑफ अ सोलो माइनिंग, तो दैट्स हिज चॉइस। बट आप अपनी चॉइस राइट सिलेक्ट कीजिए विथ राइट नॉलेज विथ मैनिक माइनर्स। एंड इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आप चाहते हो कि हम इस पे कैलकुलेशन वाली वीडियो बनाएं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके चांसेस कितने हैं, कितने मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे, कितने अगर मैं टेराहैश का डायरेक्टली S19 Pro मशीन लगा लूं तो मेरे कितने जल्दी चांसेस बढ़ जाएंगे एक ब्लॉक सॉल्व करने के और 6.25 बिटकॉइन मिनिमम अर्न करने के। सो कमेंट डाउन बिलो इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो ऑन द कैलकुलेशंस पार्ट एंड वेयर यू कैन बाय दिस सेफली। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड हमारा मैनिक ओरिजिनल्स का वेबसाइट लाइव है जहां पे आप माइनिंग और गेमिंग कंप्यूटर्स खरीद सकते हो। मेरे पीछे जितना कूलेस्ट गेमिंग पीसी मैंने बनाया, यू कैन बाय अ गेमिंग पीसी लाइक दैट फ्रॉम माय वेबसाइट। और साथ ही साथ मैनिक कंप्यूटर्स इज अ डिफरेंट चैनल, मैनिक माइनर्स हैज अ न्यू इंस्टाग्राम पेज वेयर यू कैन गो चेक आउट डेली अपडेट्स अबाउट माइनिंग कंप्यूटर्स के। आप डेली अपडेट्स देख सकते हो ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल, ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एडियोस।